मैं समझता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा बचा नहीं है और मैं इस बात को पहले भी कह चुका हूं कि केंद्र में तो भाजपा सरकार में है, वहां विफल रही। राजस्थान में भाजपा विपक्ष में, यहां भी विफल रही। अजीब पार्टी है जो सत्ता में फेल हो रही है और विपक्ष में फेल हो रही है। 4.5 साल में कोई मुद्दा उनका बचा नहीं कहने के लिए, आपसी झगड़ों में इतने फंसे हुए हैं। और जो एक जिम्मेदार ऑपोजिशन का काम होता है सदन के अंदर सदन के बाहर, उस काम वो कर नहीं पाए। इस प्रकार की बातें फैलाना और एक चर्चा करना चुनाव से पहले भाजपा की पुरानी आदत है। लेकिन कांग्रेस पार्टी आने वाले समय में तेलंगाना, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन 4 राज्यों के चुनाव होंगे साल के आखिर में, और मुझे पूरा विश्वास है कि चारों राज्यों में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनेगी। आप अगर प्रधानमंत्री जी के भाषण सुनेंगे तो जैसे जैसे चुनाव पास आते रहते हैं उनके भाषण पॉलिटिकल हो जाते हैं। और मुझे उम्मीद थी कि आज जब वो आए हैं, पिछले 6-7 महीने में कई आधा दर्जन बार वो आए हैं, आज भी इन्होंने ERC पेपर की घोषणा नहीं करी। आज भी इन्होंने जो हमारी स्टेट का बकाया है केंद्र सरकार का पैसा, उन्होंने उसकी बात नहीं करी। और बहुत सारे प्रदेश के मुद्दे हैं जो हमारे तमाम जो 25 सांसद लोकसभा के हैं, कई बार वो हमने भी उनको आग्रह किया कि आप इन मांगों को पूरा कराएं, लेकिन दुर्भाग्यवश वो काम पूरा नहीं कर पा रहे हैं। और सदन चल रहा है पार्लियामेंट, और वहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष लेकर आ रहा है, लेकिन मणिपुर के मुद्दे पर जिस प्रकार से उन्होंने मौन व्रत धारण किया हुआ है, और वहाँ पर हम सब इतना चाहते हैं कि चर्चा हो, चर्चा होने के बाद एक उचित कार्रवाई हो, क्योंकि आज 3 महीने हो गए हैं और हमारा एक उत्तर पूर्वी क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण राज्य, जहाँ पर 3 महीने से सरकार नाम की चीज़ बची नहीं है, जनता का इकबाल खत्म हो चुका है। वहाँ इतनी मौतें हो गई हैं, एक तरह का आपस में जो आक्रामक रवैया लोगों ने अपना रखा है, बलात्कार हो रहे हैं, आग लग रही है। हम चाहते हैं उस पर नियंत्रण किया जाए और केंद्र सरकार, राज्य सरकार अपनी भूमिका को निभाएं। इस पर जो भाजपा का शीर्ष नेतृत्व है वो चर्चा करने से भी संकोच कर रहा है और कदम उठाने की बात तो बहुत दूर है। इसलिए हम बहुत चिंतित हैं और हम चाहते हैं कि इस प्रकार का जो बर्बरतापूर्ण व्यवहार हुआ है मणिपुर के अंदर, उसकी पुनरावृत्ति ना हो। इस बात का आश्वासन प्रधानमंत्री जी देते तो बेहतर रहता। आज मोदी जी के दौरे से पहले एक भाषण था मुख्यमंत्री जी का 3 मिनट का, उसको हटा दिया गया द्वारा। इसके बाद मुख्यमंत्री ने ट्वीट किया था, मैंने कहा ना, जो मुद्दे हम चाहते हैं प्रधानमंत्री जी या केंद्र सरकार उठाए, उसको वो कराने में बिल्कुल नाकाम रहे हैं। जनता के हित के मुद्दे जो हम चाहते हैं, हम ERCP की बात करते हैं, हम चाहते हैं हमारी रेल परियोजनाओं का बहुत पैसा अटका पड़ा है, हमारा जो हिस्सा है प्रदेश सरकार का GST का, बहुत सारे टैक्सेस हैं, वो पैसा पूरा मिला नहीं है। और योजनाओं में जो सहयोग मिलना चाहिए वो पक्षपातपूर्ण तरीके से कार्रवाई कर रही है केंद्र सरकार, ये अब जग जाहिर हो चुका है। और चुनाव आते आते मैं समझता हूं कि इस प्रकार के राजनीतिक भाषण ज़्यादा होंगे, बजाय इसके कि डेवलपमेंट वर्ड्स की बात करें, विकास की बात करें। तो उनका जो भाषण था वो बिल्कुल जो उम्मीद हम करते थे लगभग उसी प्रकार उन्होंने भाषण दिया।